जुदाई मूवी की स्टोरी को, उसके ट्रेलर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमने शेर व शायरी को भी इसमें ऐड किया है। जिन्होंने हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पर प्रेस कर देना ऑल पर, ताकि आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी वीडियोस सुनने का मौका ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिलता रहे। जो भी हो आपकी दोस्ती की बदौलत हो, जो भी हो आपकी दोस्ती की बदौलत हो, वरना दोस्त बिन मैं क्या दौलत हूँ, वरना दोस्त के बिन मैं क्या दौलत हूँ। तेरी दोस्ती ने बहुत कुछ सिखा दिया, तेरी दोस्ती ने बहुत कुछ सिखा दिया, मेरी खामोश दुनिया को जीना सिखा दिया। कर्जदार हूँ मैं उस खुदा का जिसने मुझे तेरे जैसे दोस्त से मिला दिया, तेरे जैसे दोस्त से मिला दिया। जुदाई 222148 तो बॉलीवुड मूवी ईपी विनाइल रिकॉर्ड 500 रुपए शामिल जीएसटी कूपन कोड खोज रहे हैं, चल रही छूट देखें। जुदाई 222148 तो बॉलीवुड मूवी ईपी विनाइल रिकॉर्ड विवरण। फिल्म जुदाई, गायक किशोर कुमार, आशा भोसले, मो रफी, शैलेंद्र, अमित कुमार, अनुराधा पौडवाल और चंद्रानी मुखर्जी। स्टार कास्ट अशोक कुमार, जितेंद्र, रेखा, सचिन, अरुण गोविल, ए हंगल, असित सेन, मधुकर, देवेन वर्मा, मदनपुरी, आशा सचदेव, शोमा आनंद, तमन्ना, हेलेना ल्यूक, अरुणा ईरानी। निर्देशक टी रामा राव, निर्माता वी सुब्बा राव, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गीतकार आनंद बख्शी। रिलीज वर्ष 1980। मूल साउंड ट्रैक टाइप करें, भाषा हिंदी, SKU नंबर 222182। साइड 1, प्रश्नवाचक चिन्ह, मर गई मुझे तेरी जुदाई किशोर कुमार और आशा भोसले। पक्ष 2, प्रश्नवाचक चिन्ह, अपनों को जो ठुकराएगा मोहम्मद रफी। प्रश्नवाचक चिन्ह, बंसी बजाओ बंसी बजैया किशोर कुमार और कोरस। विनिर्देश, साइज 7 इंच, स्पीड 45 RPM, रिकॉर्ड स्थिति 85-90%। कवर कंडीशन मेला। तुम्हारे प्यार में गम से बेशक मरेंगे हम, तुम्हारे प्यार में गम से बेशक मरेंगे हम, दुआ न हुई तो कसम बद्दुआ भी न करेंगे हम। जुदाई 1997 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। इसका निर्देशन राज कंवर ने किया था और इसमें अनिल कपूर, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर ने अभिनय किया था। एक कादर खान, फरीदा जलाल, जॉनी लीवर, परेश रावल, उपासना सिंह और सईद जाफरी को सहायक भूमिकाओं में लिया गया है, जबकि पूनम ढिल्लन ने विशेष उपस्थिति दर्ज कराई। अलगाव पोस्टर निर्देशक राज कंवर, लेखिका प्रकाश राज, वी कृष्णा रेड्डी, जैनेंद्र जैन, संवाद निर्माता सुरेंद्र कपूर, बोनी कपूर, अभिनेता अनिल कपूर, श्रीदेवी, उर्मिला मातोंडकर, सिनेमेटोग्राफर हरमीत सिंह, संपादक वामन भोसले, संगीतकार रणदीप श्रवण, वितरकेस फिल्म उद्यम एरोज इंटरनेशनल। प्रदर्शन तिथियां, फरवरी 28, 1997 देश भारत भाषा हिंदी, लागत 6 करोड़ रुपए, US 88 सेंट मिलियन, कुल कारोबार 28 करोड़ रुपए, US $4 और 9 सेंट मिलियन। यह फिल्म 1994 की तेलुगु फिल्म शुभलग्न की रीमेक थी। 2012 में इंग्लिश विंग्लिश के साथ वापसी करने तक यह श्रीदेवी की आखिरी फिल्म थी। रिलीज होने पर फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी, जो 1997 की 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। वीडियोस को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए गाइस हमने इसमें शेर व शायरी को ऐड किया है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी ही वीडियोस और पाने के लिए और हमारे मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए। खरीद सकते हैं मुझे तो खरीद लो, खरीद सकते हैं मुझे तो खरीद लो, लेकिन प्यार में खरीद सकते हैं मुझे तो खरीद लो, लेकिन प्यार में, वरना सुनो हम जैसे इंसान बिकते नहीं हैं कहीं बाजार में। दुनिया में सभी जब हमें नाकाम कहते हैं, दुनिया में सभी जब हमें नाकाम कहते हैं, हाँ
वो दोस्त होते हैं जो अपनी जान कहते हैं, जो अपनी जान कहते हैं। जो भी हो आपकी दोस्ती की बदौलत हो, जो भी हो आपकी दोस्ती की बदौलत हो, वरना दोस्त बिन मैं क्या दौलत हूँ, वरना दोस्त के बिन मैं क्या दौलत हूँ। तेरी दोस्ती ने बहुत कुछ सिखा दिया, तेरी दोस्ती ने बहुत कुछ सिखा दिया, मेरी खामोश दुनिया को जीना सिखा दिया। कर्जदार हूँ मैं उस खुदा का जिसने मुझे तेरे जैसे दोस्त से मिला दिया, तेरे जैसे दोस्त से मिला दिया। अपने दिल में हमें भी बसाए रखना, अपने दिल में हमें भी बसाए रखना, हमारी यादों के चिराग जलाए रखना। अपने दिल में हमें भी बसाए रखना, हमारी यादों के चिराग जलाए रखना। बहुत लंबा है जिंदगी का सफ़र मेरे दोस्त, इसका हिस्सा हमें भी बनाए रखना, इसका हिस्सा हमें भी बनाए रखना। हर दूरी मिटानी पड़ती है, हर बात बतानी पड़ती है, हर दूरी मिटानी पड़ती है, हर बात बतानी पड़ती है। दोस्त के पास वक्त ही नहीं है आजकल, खुद अपनी याद दिलानी पड़ती है, खुद अपनी याद दिलानी पड़ती है। हमें दोस्त बनाकर किसी को रुलाते नहीं, हम दोस्त बनाकर किसी को रुलाते नहीं, दिल में बसाकर किसी को भुलाते नहीं। हम दोस्त बनाकर किसी को रुलाते नहीं, दिल में बसाकर किसी को भुलाते नहीं। हम तो दोस्त के लिए जान भी दे सकते हैं, पर लोग सोचते हैं कि हम दोस्ती निभाते नहीं हैं, हम दोस्ती निभाते नहीं हैं। तेरी मेरी दोस्ती इतनी खास हो, तेरी मेरी दोस्ती इतनी खास हो कि दुनिया कहे काश ऐसा दोस्त मेरे पास हो, ऐसा दोस्त मेरे पास हो। गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वाचिंग। सईद जाफरी पंजाबी 8 जनवरी 1929 15 नवंबर 2015 एक भारतीय मूल के ब्रिटिश अभिनेता थे। उन्होंने विभिन्न ब्रिटिश और हिंदी फिल्मों में अभिनय किया। उनका जन्म पंजाब के मलेरकोटला में एक पंजाबी मुस्लिम परिवार में हुआ था। उन्होंने द मैन हू वुड बी किंग 1975, शतरंज के खिलाड़ी 1977, गांधी 1982, ए पैसेज टू इंडिया 1965 बीबीसी संस्करण और 1984 फिल्म द फार पवेलियंस 1984 और माय ब्यूटीफुल लॉन्ड्रेट 1985 विभिन्न फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने 1980 और 1990 के दशक में विभिन्न बॉलीवुड फिल्मों में भी अभिनय किया। सईद जाफरी जन्म 8 जनवरी 1929, मालेरकोटला, पंजाब, ब्रिटिश भारत, आज का पंजाब, भारत। मृत्यु 15 नवंबर 2015, आयु 86, लंदन, इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम। समाधि नरसबरी कब्रिस्तान, नागरिकता ब्रिटिश भारतीय, पूर्व में शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय, BA, MA, अमेरिका की कैथोलिक यूनिवर्सिटी, MFA। पेशेवर अभिनेता, कार्यकाल 1961-2011, पति पत्नी। मधुर जाफरी जन्म 1958, जन्म 1966। जेनिफर सोरेल जन्म 1980, बच्चे 3। सकीना जाफरी रिश्तेदार कियारा आडवाणी, पोती कनसबरी कब्रिस्तान शामिल हैं। तुम्हारे प्यार में गम से बेशक मरेंगे हम, तुम्हारे प्यार में गम से बेशक मरेंगे हम। दुआ न हुई तो कसम, बद्दुआ भी न करेंगे हम। दुआ न हुई तो कसम, बद्दुआ भी न करेंगे हम। मुझे तुमसे मोहब्बत है, बैर नहीं है कोई। मुझे तुमसे मोहब्बत है, बैर नहीं है कोई। बात हकीकत है, फेर नहीं है कोई। सभी गीत समीर द्वारा लिखे गए हैं। सारा संगीत नदीम श्रवण द्वारा रचित है। नोट ऑफ सिंगुलेशन 1, आई लव यू अल्लाह मियां, अलका याग्निक, अभिजीत 4, 542।
उई बाबा परब्बा, अलका याग्निक, सपना मुखर्जी, अभिजीत 5, 503। आइए मिलते हैं तुमसे ऐसे, अलका याग्निक, अभिजीत 5, 214। मैं एक पल की भी शांति नहीं है। जसपिंदर नरूला, हरिहरन, अलका याग्निक 7, 185। विरह वियोग, हरिहरन, अलका याग्निक 2, 456। मेरी जिंदगी एक प्यास है, जसपिंदर नरूला, शंकर महादेवन 7। रात को नींद नहीं आती, अमित कुमार, प्रिया 6, 108। शादी के बाद फंस गए, बाली ब्रह्मट, शंकर महादेवन, अलका याग्निक। जुदाई 222148 तो बॉलीवुड मूवी EP विनाइल रिकॉर्ड। 500 रुपए शामिल, GST। कूपन कोड खोज रहे हैं, चल रही छूट देखें। जुदाई 222148 तो बॉलीवुड मूवी EP विनाइल रिकॉर्ड। रिकॉर्ड विवरण, फिल्म जुदाई, गायक किशोर कुमार, आशा भोसले, मो, रफी, शैलेंद्र, अमित कुमार, अनुराधा पौडवाल और चंद्रानी मुखर्जी। स्टार कास्ट अशोक कुमार, जितेंद्र, रेखा, सचिन, अरुण गोविल, ए हंगल, असित सेन, मधुकर, देवेन वर्मा, मदनपुरी, आशा सचदेव, शोमा आनंद, तमन्ना, हेलेना ल्यूक, अरुणा ईरानी। निर्देशक T रामा राव, निर्माता वी सुब्बा राव, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गीतकार आनंद बख्शी। रिलीज वर्ष 1980। मूल साउंड ट्रैक टाइप करें, भाषा हिंदी, SKU नंबर 22214882। साइड 1, प्रश्नवाचक चिन्ह, मर गई मुझे तेरी जुदाई, किशोर कुमार और आशा भोसले। पक्ष 2, प्रश्नवाचक चिन्ह, अपनों को जो ठुकराएगा मोहम्मद रफी। प्रश्नवाचक चिन्ह, बंसी बजाओ बंसी बजैया, किशोर कुमार और कोरस। विनिर्देश, साइज 7 इंच, स्पीड 45 RPM, रिकॉर्ड स्थिति 85-90%। कवर कंडीशन में हिजर था या विशाल किसका था, हिजर था या विशाल किसका था, ख्वाब था या ख्याल किसका था, ख्वाब था या ख्याल किसका था। हिजर था या विशाल किसका था, ख्वाब था या ख्याल किसका था। सामने वो हमारे बैठे थे, सामने वो हमारे बैठे थे, दिल में उनके ख्याल किसका था, दिल में उनके ख्याल किसका था। हिजर था या विशाल किसका था, ख्वाब था या ख्याल किसका था। गैर से हमने मात खाई तो, गैर से हमने मात खाई तो, इसमें कहिए कमाल किसका था। गैर से हमने मात खाई तो, इसमें कहिए कमाल किसका था। हिजर था या विशाल किसका था, ख्वाब था या ख्याल किसका था। हिजर था या विशाल किसका था। हम गिरे हैं अगर बुलंदी से, हम गिरे हैं अगर बुलंदी से, दर हकीकत जवाल किसका था, दर हकीकत जवाल किसका था। हिजर था या विशाल किसका था, ख्वाब था या ख्याल किसका था। बच के निकले जो ला तलक थे, बच के निकले जो ला तलक थे, बच निकलना महाल किसका था। बच के निकले जो ला तलक थे, बच निकलना महाल किसका था। हिजर था या विशाल किसका था, ख्वाब था या ख्याल किसका था। रेगे साहिल ये नक्श बाकी है, रेगे साहिल ये नक्श बाकी है, जिस्म वो बेमिसाल किसका था, जिस्म वो बेमिसाल किसका था। हिजर था या विशाल किसका था, ख्वाब था या ख्याल किसका था। शेर सुनते हैं मेरा कहते हैं, शेर सुनते हैं मेरा कहते हैं, ऐसा नाजुक ख्याल किसका था, ऐसा नाजुक ख्याल किसका था। हिजर था या विशाल किसका था, ख्वाब था या ख्याल किसका था। बाम पर चांद था मगर फिर भी, बाम पर चांद था मगर फिर भी, चांदनी में जमाल किसका था। बाम पर चांद था मगर फिर भी, चांदनी में जमाल किसका था। हिजर था या विशाल किसका था, ख्वाब था या ख्याल किसका था।
तान हम पर ही आके टूटी है, तान हम पर ही आके टूटी है। पूछिएगा मलाल किसका था, पूछिएगा मलाल किसका था। हिजर था या वसाल किसका था, ख्वाब था या ख्याल किसका था। हक तो ये है नहीं मिले उनसे, हक तो ये है नहीं मिले उनसे। फिर ये कॉलर पे बाल किसका था, हक तो ये है नहीं मिले उनसे। फिर ये कॉलर पे बाल किसका था। हिजर था या वसाल किसका था, ख्वाब था या ख्याल किसका था। पूछिए क्या किसी नजूमी से, पूछिए क्या किसी नजूमी से। वक्त किसका है साल किसका था, वक्त किसका है साल किसका था। हिजर था या वसाल किसका था, ख्वाब था या ख्याल किसका था। वो जो रहते हैं सिर्फ माजी में, वो जो रहते हैं सिर्फ माजी में। कैसे जाने कि हाल किसका था, कैसे जाने कि हाल किसका था। हिजर था या वसाल था, हिजर था या वसाल किसका था। ख्वाब था या ख्याल किसका था। हम तलवार की धार पे चलना सीखेंगे, हम तलवार की धार पे चलना सीखेंगे। कौमों की तकदीरें बदलना सीखेंगे, हम तलवार की धार पे चलना सीखेंगे। कौमों की तकदीरें बदलना सीखेंगे। वक्त के साथ रवैया अपना बदलेंगे, वक्त के साथ रवैया अपना बदलेंगे। जहर निगलना आग उगलना सीखेंगे, जहर निगलना आग उगलना सीखेंगे। हम तलवार की धार पे चलना सीखेंगे। कौमों की तकदीरें बदलना सीखेंगे। बादे कौवा के रूह परवर नगमों से, बादे कौवा के रूह परवर नगमों से। ए दिले बेदार बहलना सीखेंगे, ए दिले बेदार बहलना सीखेंगे। हम तलवार की धार पे चलना सीखेंगे। कौमों की तकदीर बदलना सीखेंगे, कौमों की तकदीर बदलना सीखेंगे। हम तरसील की राहें रोशन करने को, हम तरसील की राहें रोशन करने को। खुशबू की मानद बिखरना सीखेंगे, खुशबू की मानद बिखरना सीखेंगे। हम तलवार की धार पे चलना सीखेंगे। कौमों की तकदीर बदलना सीखेंगे। करके नजरे आतिश दानिश गाहों को, करके नजरे आतिश दानिश गाहों को। शोलू में तहरीरें पढ़ना सीखेंगे, शोलू में तहरीरें पढ़ना सीखेंगे। हम तलवार की धार पे चलना सीखेंगे। कौमों की तकदीर बदलना सीखेंगे, कौमों की तकदीर बदलना सीखेंगे। मस्त चनारों की सरगोशी कौन सुने, मस्त चनारों की सरगोशी कौन सुने। हम कश्मीर का दर्द समझना सीखेंगे, हम कश्मीर का दर्द समझना सीखेंगे। हम तलवार की धार पे चलना सीखेंगे। कौमों की तकदीर बदलना सीखेंगे। 18 फरवरी 2006 को संयुक्त राज्य अमेरिका में समीक्षा की गई। मुझे ईमानदार होना होगा, यहाँ मेरी मातृभूमि तुर्की में भारतीय फिल्में एक विशिष्ट बाजार नहीं हैं। वे वास्तव में काफी लोकप्रिय हैं, खासकर हम में से उन लोगों के लिए जो दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के मूल निवासियों के बारे में बहुत कम जानते हैं। मैंने अच्छी संख्या में बॉलीवुड फिल्में देखी हैं, और हालांकि उनमें से अधिकांश फिल्में मेरी कल्पना से अधिक सहनशीलता की मांग करती हैं, फिर भी कुछ फिल्में ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि देखने लायक हैं। भारत में कुछ बड़े नामी सितारे हैं
दिलीप कुमार, मीना कुमारी, मधुबाला, कमल हसन, अमिताभ बच्चन, रेखा और श्रीदेवी, ये वो नाम हैं जिन्होंने अपने सुनहरे दिनों में भारतीय सिनेमा पर राज किया। मैंने जितने भी भारतीय अभिनेताओं को देखा है, और यकीन मानिए क्या मैंने उनका दायरा देखा है, उनमें से मुझे लगता है श्रीदेवी सर्वश्रेष्ठ हैं। अधिकांश अभिनेताओं के विपरीत वो केवल स्क्रीन पर निवास नहीं करती है, वो इसे जीतती है और सेल्यूलाइड का हर इंच उसके प्रदर्शन को बनाए रखने की हिम्मत करता है। जुदाई वह फिल्म है जो एक फिल्म अभिनेत्री के रूप में श्रीदेवी के पहले अवतार के अंत का प्रतीक है। एन इंडिसेंट प्रपोजल पर आधारित लिंग भेदी प्रस्तुति, इसमें श्रीदेवी को उनके करियर की सबसे उत्कृष्ट और अनूठी भूमिकाओं में से एक में दिखाया गया है। एक निम्न मध्यम वर्गीय गृहिणी और 2 बच्चों की मां के रूप में वो अपनी शादी का अधिकांश समय अपने पति को उसकी अल्प आय के लिए तुच्छ समझने में बिताती है। उसे उस जीवन शैली से दूर रखने के लिए नाराज होती है जिसकी वह आदी होना चाहती है। उसके बॉस एक उच्च शक्तिशाली जेट सेटिंग कार्यकारी उर्मिला मातोंडकर को दर्ज करें, जो शादीशुदा आदमी के प्यार में पड़ जाता है। कई मायनों में जुदाई लाडला 1994 की अगली कड़ी है। बाद में श्रीदेवी और अनिल कपूर के साथ छोड़ा गया, जो स्पष्ट रूप से मध्यवर्गीय वैवाहिक आनंद में बस गया, और जुदाई बिल्कुल उसी स्थिति में जोड़े के साथ खुलती है। केवल आनंद भौतिकवादी में बदल गया है महत्वाकांक्षा। फिल्म में सहायक कलाकारों परेश रावल, अनुपम खेर और फरीदा जलाल की समान भूमिका भी है, और इसका निर्देशन भी मेलोड्रामेटिक एस राज कंवर ने किया है। वास्तविक मतभेद तब आते हैं जब फिल्म पति को बेचने की अब तक अज्ञात अवधारणा में प्रवेश करती है। जाह्नवी उर्मिला मातोंडकर राज अनिल कपूर से शादी करने पर अड़ी हुई है और फैसला करती है कि उसकी पत्नी के रूप में उसकी स्थिति सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका उसकी पहली पत्नी काजल श्रीदेवी नामक एक गुस्सैल, बचकानी और अत्यधिक भौतिकवादी महिला है। जाह्नवी राज की एकमात्र पत्नी के रूप में कानूनी विवाहित स्थिति के बदले में काजल को अपना निजी भाग्य प्रदान करती है। हालांकि काजल शुरू में इस प्रस्ताव से परेशान थी, लेकिन वह अपने अंदर बैठे लालच के आगे झुक गई और अपने पति से तलाक मांगती है। फिल्म निर्माताओं के लिए श्रीदेवी को उर्मिला की आदर्श अल्फा महिला के रूप में नकारात्मक बीटा महिला के रूप में कास्ट करना बहुत आसान होता, जैसा कि लाडला में मामला था। लेकिन किसी भी चरित्र को पूरी तरह से अच्छा या बुरा नहीं माना जा सकता है। हम समझते हैं कि ऐसा क्यों है कि काजल ऐसी है। उसके पिता ने उसे मौद्रिक मूल्य के आधार पर सभी चीजों लोगों को शामिल को मापने के लिए बड़ा किया है, और जब समाज समग्र रूप से मन पर पदार्थ की विजय को प्रोत्साहित करता है, तो वह केवल इसके लिए उत्सुक होती है साथ खेलना, जबकि राज शुरू में इस विचार का घोर विरोध करता है। काजल जबरदस्ती के अत्यधिक आत्म विनाशकारी तरीकों का इस्तेमाल करती है और अंततः अपने पति की बहुविवाह संबंधी गलत फहमियों पर जीत हासिल करती है। काजल और राज का औपचारिक रूप से तलाक हो गया है, हालांकि वे सभी उद्देश्यों के लिए एक विवाहित जोड़े बने हुए हैं, और जाह्नवी घर की दूसरी महिला के रूप में उनके जीवन में प्रवेश करती है। हालांकि फिल्म के शेष भाग में पहली और दूसरी पत्नी के बीच के संदिग्ध रिश्ते और फिर काजल और राज के बीच बिगड़ते रिश्ते की जांच करने में समय लगता है, लेकिन यह लाडला की तरह बन जाता है, क्योंकि यह एक और नैतिक रूप से अपंग व्यक्ति के एक आकर्षक चरित्र अध्ययन का रूप ले लेता है। फिल्म काजल के नए धन के प्रति उसके किशोर रवैये का शोषण करते हुए एक निश्चित रूप से हास्यपूर्ण मोड़ लेती है। इस विचार पर व्यंग्य करती है कि पैसे से खुशी खरीदी जा सकती है। सिल्क शिफॉन, पेस्टी मेकअप और विगों के ढेर अचानक उसकी शक्ल को खराब कर देते हैं। जहां काजल उच्च वर्ग के साथ मेल जोल और कैसीनो में घूम रही है,
वहीं जानवी घर पर माँ और पत्नी की भूमिका निभा रही है, बच्चों और अपने दूर के पति का दिल जीत रही है। धीरे धीरे जानवी ने काजल की जगह लेना शुरू कर दिया, ताकि काजल को रिश्तों से स्वतंत्र जीवन जीना पड़े और उस भाग्य पर निर्भर रहना पड़े जिसके लिए उसने अपने प्रियजनों का सौदा किया। अस्वीकृति को सहन करने में असमर्थ काजल राज से जानवी को तलाक देने के लिए कहती है। इस समय तक राज को अपनी नई पत्नी से प्यार हो गया और उसने अपनी शादी तोड़ने से इनकार कर दिया। इसके बजाय वह काजल को जाने के लिए कहता है। फिर काजल किसी भी तरह की कानूनी खामी ढूंढने की जिम्मेदारी लेती है जो शादी को रद्द कर सकती है, लेकिन वह ऐसा करने में असमर्थ है। उसके वकील ने उससे कहा, अब तुम एक विधवा के अलावा कुछ नहीं हो जो अपने भाग्य को स्वीकार करने से इनकार करती है। इससे काजल भावुक हो जाती है। वह जानवी पर एक भयानक और हिंसक हमला करती है जो वास्तव में उसकी दयनीय हताशा का चौंकाने वाला प्रदर्शन है। बेशक काजल के लिए कोई जीत नहीं है और फिल्म स्पष्ट तरीके से समाप्त होती है, जो कभी भी ऑन स्क्रीन परिदृश्य को उजागर करने के लिए कोई वास्तविक निष्कर्ष नहीं देती है। पारंपरिक अंत की कमी ने कुछ आलोचकों को परेशान किया होगा, लेकिन फिल्म को पारंपरिक मेलोड्रामा से ऊपर उठाने के लिए श्रीदेवी और उर्मिला के प्रदर्शन की सराहना की गई। अधिकांश फिल्मों के विपरीत, जहां महिलाओं को अच्छे या बुरे पात्रों के रूप में एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जाता है, काजल और जाह्नवी दोनों को ग्रे शेड में चित्रित किया गया था। हालांकि काजल स्पष्ट रूप से अधिक जटिल चरित्र थी। फिल्म लॉन्च होने से पहले ही कास्टिंग विवाद के कारण लगातार खबरों में बनी हुई थी। भारत की कई शीर्ष अभिनेत्रियों, जिनमें जूही चावला, मनीषा कोइराला, करिश्मा कपूर, तब्बू और यहां तक काजोल भी शामिल थीं, को उपपत्नी की भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन सभी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वही हश्र न हो जाए जो लाडला के साथ रवीना टंडन के साथ हुआ था। श्रीदेवी की भूमिका इतनी प्रभावशाली थी, टंडन को जिस प्रदर्शन के बाद ग्लैमराइज किया गया, उसका नाम दिया गया। जुदाई इस मायने में अलग थी कि इस बार नायक की भूमिका सबसे कम महत्वपूर्ण रही। अनिल कपूर दो शक्तिशाली महिलाओं के बीच एक मोहरे की भूमिका निभाते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं और अक्सर एक आकर्षक महिला के रूप में अभिनय करने वाली उर्मिला यहाँ एक मासूम घरेलू भूमिका निभाती हैं, लेकिन दुखद, हास्यपूर्ण और घातक तरीके से स्वादिष्ट प्रदर्शन के कारण श्रीदेवी दूसरों से आगे निकल जाती हैं। वह दृश्य देखिए जिसमें वह अंततः राज को दूसरी पत्नी लेने के लिए मना लेती है, और आप देखेंगे कि महान नाटक क्या है। साथ ही काजल और जाह्नवी के बीच अंतिम टकराव सचमुच विस्फोटक है। रंगीला की सुपर सफलता से उबरने के बाद उर्मिला मातोंडकर से जुदाई के लिए संपर्क किया गया। उन्हें याद था कि लाडला में दूसरी महिला के साथ क्या हुआ था, और वह इतनी समझदार थी कि उन्होंने निर्माता बोनी कपूर से एक औपचारिक लिखित अनुबंध पर जोर दिया, जिसमें कहा गया था कि उनकी भूमिका श्रीदेवी के बराबर होगी। अनुरोध रंग लाया। एक से अधिक आलोचकों ने खालिद मोहम्मद से सहमति व्यक्त की, जब उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि आखिरकार श्रीदेवी को अपना साथी मिल गया है, अगर प्रतिभा में नहीं तो कम से कम उपस्थिति में। मातोंडकर ने एक पत्रकार फरिश्ते शहर में बसते नहीं हैं, फरिश्ते शहर में बसते नहीं हैं, मगर इंसान क्यों मिलते नहीं हैं, मगर इंसान क्यों मिलते नहीं हैं। तलाशेगा कहाँ तक ख्वाब कोई, तलाशेगा कहाँ तक ख्वाब कोई, कि हम फरदौस में रहते नहीं हैं, कि हम फरदौस में रहते नहीं हैं।
फरिश्ते शहर में बसते नहीं हैं, फरिश्ते शहर में बसते नहीं हैं, मगर इंसान क्यों मिलते नहीं हैं, मगर इंसान क्यों मिलते नहीं हैं। खुदा का शुक्र है एक अंजुमन है, खुदा का शुक्र है एक अंजुमन है, अगरचा भीड़ के रिश्ते नहीं हैं, अगरचा भीड़ के रिश्ते नहीं हैं। खुदा का शुक्र है कि एक अंजुमन है, खुदा का शुक्र है एक अंजुमन है, अगरचा भीड़ के रिश्ते नहीं हैं, अगरचा भीड़ के रिश्ते नहीं हैं। फरिश्ते शहर में बसते नहीं हैं, मगर इंसान क्यों मिलते नहीं हैं, मगर इंसान क्यों मिलते नहीं हैं। है कितना कर्मजा एहसास होना, है कितना कर्मजा एहसास होना, गनीमत खुद में हम होते नहीं हैं, गनीमत खुद में हम होते नहीं हैं। फरिश्ते शहर में बसते नहीं हैं, मगर इंसान क्यों मिलते नहीं हैं, मगर इंसान क्यों मिलते नहीं हैं। जुदाई मूवी की स्टोरी को, उसके ट्रेलर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमने शेरो शायरी को भी इसमें ऐड किया है। जिन्होंने हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पर प्रेस कर देना ऑल पर, ताकि आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी वीडियोस सुनने का मौका ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिलता रहे। कहानी विवाहित जोड़े राज और काजल, क्रमशः अनिल कपूर और श्रीदेवी द्वारा अभिनीत और काजल के चरित्र पर हावी होने वाले लालच पर केंद्रित है। एक माँ और एक पत्नी जो अपने परिवार से प्यार करती है। काजल मानवीय रिश्तों के बजाय पैसे को अधिक महत्व देती है। उनके जीवन में सबसे बड़ी निराशा यह है कि भले ही उन्होंने एक इंजीनियर से शादी की है, लेकिन उनके पति अमीर नहीं हैं। तो जब अफसर जाह्नवी उर्मिला मातोंडकर के रूप में उसके दरवाजे पर दस्तक देता है, जो राज के बॉस की भतीजी है। राज से मिलने पर पहले तो जाह्नवी उसे ड्राइवर समझती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वह उसके अंकल के ऑफिस में इंजीनियर है और बाद में उससे माफी मांगने के बाद धीरे धीरे उसे उससे प्यार हो जाता है। वह अपने प्यार में इतना डूब चुकी है कि वह राज से शादी करने के अपने फैसले पर अड़ी हुई है, यह पता चलने के बाद भी कि वह एक शादीशुदा आदमी है। और वह ऐसा कैसे करती है? पैसे से प्यार करने वाली पत्नी को निशाना बनाकर वह जाती है और काजल के सामने एक प्रस्ताव रखती है कि वह उसे उतने पैसे देगी जितना वह चाहती है, लेकिन बदले में वह राज से शादी करना चाहेगी। कहानी उस रसाक्षी को दिखाती है जिससे राज अपनी दो पत्नियों के बीच गुजरता है, एक जो खुद को पूरी तरह से बदल लेती है और बेहद पैसे वाली सोच वाली बन जाती है, और दूसरी जो बेहतरी के लिए बदल जाती है और अपने बच्चों के लिए एक आदर्श पत्नी और मां बन जाती है। अंततः विपत्ति तब आती है जब काजल को एहसास होता है कि पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता है। इस प्रकार उसे पता चलता है कि सच्चे प्यार की कोई कीमत नहीं होती है। लेकिन क्या तब तक बहुत देर हो चुकी होगी? फिल्म का चरमोत्कर्ष, काजल अपने पति को वापस पाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन जब सब कुछ विफल हो जाता है तो वह उसे जाने देने का फैसला करती है, क्योंकि वह जाह्नवी और अपने बच्चों के साथ जाने का फैसला करता है। लेकिन उसे एहसास होता है कि जाह्नवी ने फैसला कर लिया है कि वह अकेली रहेगी। एक इसलिए जा रही है क्योंकि वह कभी भी परिवार को नहीं तोड़ पाएगी, क्योंकि वह जानती है कि राज काजल से कितना प्यार करता है। राज को काजल को वापस देते हुए जाह्नवी अपनी सुखद यादों के साथ खुशहाल परिवार को छोड़ देती है, जबकि श्रीदेवी के प्रदर्शन का सभी ने आनंद लिया। वह उर्मिला थी जिन्हें फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के विभिन्न पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। अनिल कपूर के विनम्र चरित्र को भी सभी ने सराहा और सराहा, लेकिन यह फिल्म का अलग विषय था जिसने लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया और उनसे आगे बढ़ने और यह बात फैलाने का आग्रह किया कि फिल्म में क्षमता है। क्या आप जानते हैं, 15 साल का लंबा अंतराल लेने से पहले यह आखिरी फिल्म थी जिसमें श्रीदेवी ने अभिनय किया था। वह पिछले साल हिट इंग्लिश विंग्लिश के साथ वापस आई। यह फिल्म 1991 की मूल कन्नड़ फिल्म जगजंतारा की रीमेक है। 16 साल बाद यह फिल्म अभी भी देखने लायक है, न केवल नाटक के लिए बल्कि जॉनी लीवर, कादर खान और परेश रावल जैसे कलाकारों की कॉमिक टाइमिंग के लिए भी। यह हमें एक और रेट्रो समीक्षा के अंत की ओर ले जाता है, जब तक कि अगली बार बॉलीकरी बंद न हो जाए। लेखक परम के और हर्षी जे, संपादक हर्षी जे, ग्राफिक्स
विरीना गुज़श्ता शाम व सहर सब भुला दिए मैंने। गुज़श्ता शाम व सहर सब भुला दिए मैंने। तुम्हारे ऐब व हुनर सब भुला दिए मैंने। गुज़श्ता शाम व सहर सब भुला दिए मैंने। तुम्हारे ऐब व हुनर सब भुला दिए मैंने। वो कोहसार, वो झरने, वो आबशार हंसी। वो कोहसार, वो झरने, वो आबशार हंसी। वो सायादार शजर सब भुला दिए मैंने। वो सायादार शजर सब भुला दिए मैंने। गुज़श्ता शाम व सहर सब भुला दिए मैंने। तुम्हारे ऐब व हुनर सब भुला दिए मैंने। खुली जो आँख तबाही का खौफ खत्म हुआ। खुली जो आँख तबाही का खौफ खत्म हुआ। लर्जते टूटते घर सब भुला दिए मैंने। लर्जते टूटते घर सब भुला दिए मैंने। तुम्हारे ऐब व हुनर सब भुला दिए मैंने। गुज़श्ता शाम व सहर सब भुला दिए मैंने। घुटन सी सांसों में जिनकी तौफील होती थी। घुटन सी सांसों में जिनकी तौफील होती थी। वो सारे खौफ वो डर सब भुला दिए मैंने। तुम्हारे ऐब व हुनर सब भुला दिए मैंने। गुज़श्ता शाम व सहर सब भुला दिए मैंने। बस इतना काफी है, अब भी जमी है ज़ेरे कदम। बस इतना काफी है, अब भी जमी है ज़ेरे कदम। सितारे शमस व कमर सब भुला दिए मैंने। तुम्हारे ऐब व हुनर सब भुला दिए मैंने। गुज़श्ता शाम व सहर सब भुला दिए मैंने। तुम्हारे ऐब व हुनर सब भुला दिए मैंने। वो आफ्ताब मिला जो कभी गरूब न हो। वो आफ्ताब मिला जो कभी गरूब न हो। हवा व रक़्स से शरर सब भुला दिए मैंने। हवा व रक़्स से शरर सब भुला दिए मैंने। गुज़श्ता शाम व सहर सब भुला दिए मैंने। तुम्हारे ऐब व हुनर सब भुला दिए मैंने। सरूर मंज़िल मकसूद का अजब शे है। सरूर मंज़िल मकसूद का अजीब शे है। थकान गर्दे सफ़र सब भुला दिए मैंने। थकान गर्दे सफ़र सब भुला दिए मैंने। गुज़श्ता शाम व सहर सब भुला दिए मैंने। तुम्हारे ऐब व हुनर सब भुला दिए मैंने। तुम्हारे ऐब व हुनर सब भुला दिए मैंने। गुज़श्ता शाम व सहर सब भुला दिए मैंने। जब काजल श्रीदेवी पेशे से इंजीनियर राज अनिल कपूर से शादी करती है, तो वह और उसके पिता कादर खान स्वचालित रूप से मान लेते हैं कि वह अमीर है। 2 बच्चों, एक बेटा और एक छोटी बेटी के जन्म और शादी के कई वर्षों के बाद भी इसमें कोई बदलाव नहीं आता है। इसका एक उदाहरण है जब काजल अपनी पुरानी दोस्त निशा पूनम ढिल्लन से मिलती है और कहती है कि उसका पति एक बड़ा व्यवसाय है, उसके परिवार के पास कई कारें हैं और वह एक बड़े बंगले में रहता है। लेकिन निशा, जो वास्तव में अमीर है और सच्चाई जानती है। जब राज के बॉस साहनी सईद जाफरी की भतीजी जानवी उर्मिला मातोंडकर विदेश से आती है,
तो वह हवाई अड्डे पर राज से मिलती है और मानती है कि वह कार चालक है। फिर वह उसे उसके सामान के साथ सड़क पर अकेला छोड़ देता है, बिना इसकी परवाह किए कि उसका बॉस क्या कहेगा। जानवी समय पर ऑफिस पहुंचती है और राज के रवैये की तारीफ करती है। जब उसे पता चला कि वह एक शादीशुदा आदमी है, तब भी वह राज से शादी करने पर अड़ी हुई है। वह काजल से पहली बार एक दुकान पर मिलती है, जहां वे दोनों राज के लिए कैसे प्लेयर खरीदने जाते हैं। परिवार जानवी द्वारा दिया गया टेप सुनता है, जिसमें वह अपने प्यार का इजहार करती है। राज से शादी करने की कोशिश में जानवी शहर के गणेश मंदिर के अंदर लालची काजल से मिलती है। वह राज की शादी के बदले में 2 करोड़ रुपए की पेशकश करती है। तब काजल इसे धन और आसान जीवन पाने का अवसर मानते हुए अचानक उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। काजल राज को समझौता करने के लिए मजबूर करती है और हिंदू विवाह अधिनियम का पालन करने के लिए राज और जानवी की शादी करा देती है और खुद राज को तलाक दे देती है, यह सोचकर कि वह और जानवी एक साथ खुशी से रहेंगे और राज साझा करेंगे। फिर वह सौदे से प्राप्त धन का उपयोग एक विशाल हवेली और कई कारें खरीदने के लिए करती है। उसने जो बंगला खरीदा वह निशा का निकला। काजल फिर उसे ताना मारते हुए कहती है कि उसने अपने सपने पूरे कर लिए हैं, जबकि निशा के सपने अब सब कुछ खोने के बाद टूट गए हैं। निशा काजल को याद दिलाती है कि उसने अपने बीमार पति के इलाज के लिए अपना घर और संपत्ति बेच दी है, जबकि काजल ने पैसे के लिए अपने पति को बेच दिया है और कुछ हद तक काजल उससे भी ज्यादा गरीब है। काजल ने खुद को एक प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में ढाला और इस तरह अपने परिवार की उपेक्षा की। राज को शुरू में लगता है कि काजल ने उसे अस्वीकार कर दिया है और वह जानवी के करीब नहीं आता है, लेकिन बच्चों और राज को जानवी का साथ मिलता है, जो उन्हें प्यार और स्नेह से देखती है। वह खुद को बदलती है और एक सामान्य भारतीय गृहिणी बन जाती है। अब काजल को एहसास हुआ कि वह अपने परिवार से कितनी दूर हो गई है। वह अपनी शादी की सालगिरह भूल जाती है और अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए जन्मदिन की पार्टी रखती है, बिना यह जाने कि राज कभी भी भव्य जीवन शैली की ओर आकर्षित नहीं हुआ है और इस तरह उसे जानवी की ओर धकेल रहा है। काजल सुधारने की कोशिश करती है। जब कुछ भी काम नहीं करता है, तो काजल जानवी को थप्पड़ मारती है और उस पर अपने पति को चुराने का आरोप लगाती है। फिर वह जानवी को घर से बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि राज जानवी के साथ जाने का फैसला करता है। बच्चे भी जानवी और उसके पिता के साथ रहने का फैसला करते हैं। दूसरी ओर काजल अपने परिवार को छोड़ने के बाद परेशान है। वह अपना सारा पैसा दान कर देती है। जब उसे पता चलता है कि राज और बच्चे अमेरिका जा रहे हैं, तो वह हवाई अड्डे की ओर भागती है। वह उन्हें जाने के लिए तैयार पाती है, लेकिन आखिरी समय में जानवी राज से कहती है कि वह अकेले अमेरिका जा रही है, लेकिन वह वास्तव में अकेली नहीं है। वह राज के बच्चे की उम्मीद कर रही है। जानवी स्वीकार करती है कि हालांकि काजल ने अपने पति को बेच दिया था, लेकिन उसने ही उसे खरीदने की पेशकश की थी और इसलिए उसे भी अपनी देनदारियां चुकानी चाहिए। तो फिल्म काजल के अपने परिवार के पास वापस आने और जानवी के हमेशा के लिए न्यूयॉर्क जाने के साथ समाप्त होती। वीडियोस को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए गाइस हमने इसमें शेर व शायरी को ऐड किया है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी ही वीडियोस और पाने के लिए और हमारे मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए। खरीद सकते हैं मुझे तो खरीद लो, खरीद सकते हैं मुझे तो खरीद लो, लेकिन प्यार में खरीद सकते हैं मुझे तो खरीद लो, लेकिन प्यार में, वरना सुनो हम जैसे इंसान बिकते नहीं हैं कहीं बाजार में। दुनिया में सभी जब हमें नाकाम कहते हैं, दुनिया में सभी जब हमें नाकाम कहते हैं, हाँ वो दोस्त होते हैं जो अपनी जान कहते हैं, जो अपनी जान कहते हैं। जो भी हो आपकी दोस्ती की बदौलत हो, जो भी हो आपकी दोस्ती की बदौलत हो, वरना दोस्त बिन मैं क्या दौलत हूँ, वरना दोस्त के बिन मैं क्या दौलत हूँ। तेरी दोस्ती ने बहुत कुछ सिखा दिया,
तेरी दोस्ती ने बहुत कुछ सिखा दिया, मेरी खामोश दुनिया को जीना सिखा दिया। कर्जदार हूँ मैं उस खुदा का जिसने मुझे तेरे जैसे दोस्त से मिला दिया, तेरे जैसे दोस्त से मिला दिया। अपने दिल में हमें भी बसाए रखना, अपने दिल में हमें भी बसाए रखना, हमारी यादों के चिराग जलाए रखना। अपने दिल में हमें भी बसाए रखना, हमारी यादों के चिराग जलाए रखना। बहुत लंबा है जिंदगी का सफ़र मेरे दोस्त, इसका हिस्सा हमें भी बनाए रखना, इसका हिस्सा हमें भी बनाए रखना। हर दूरी मिटानी पड़ती है, हर बात बतानी पड़ती है। हर दूरी मिटानी पड़ती है, हर बात बतानी पड़ती है। दोस्त के पास वक्त ही नहीं है आजकल, खुद अपनी याद दिलानी पड़ती है, खुद अपनी याद दिलानी पड़ती है। हमें दोस्त बनाकर किसी को रुलाते नहीं, हम दोस्त बनाकर किसी को रुलाते नहीं, दिल में बसाकर किसी को भुलाते नहीं। हम दोस्त बनाकर किसी को रुलाते नहीं, दिल में बसाकर किसी को भुलाते नहीं। हम तो दोस्त के लिए जान भी दे सकते हैं, पर लोग सोचते हैं कि हम दोस्ती निभाते नहीं हैं, हम दोस्ती निभाते नहीं हैं। जुदाई 1997 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। इसका निर्देशन राज कंवर ने किया था और इसमें अनिल कपूर, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर ने अभिनय किया था। एक कादर खान, फरीदा जलाल, जॉनी लीवर, परेश रावल, उपासना सिंह और सईद जाफरी को सहायक भूमिकाओं में लिया गया है, जबकि पूनम ढिल्लन ने विशेष उपस्थिति दर्ज कराई। अलगाव पोस्टर निर्देशक राज कंवर, लेखिका प्रकाश राज, S.V. कृष्णा रेड्डी, जैनेंद्र जैन, संवाद निर्माता सुरेंद्र कपूर, बोनी कपूर, अभिनेता अनिल कपूर, श्रीदेवी, उर्मिला मातोंडकर, सिनेमेटोग्राफर हरमीत सिंह, संपादक वामन भोसले, संगीतकार रणदीप श्रवण, बितरकेस के फिल्म उद्यम इरोज इंटरनेशनल। प्रदर्शन तिथियां: फरवरी 28, 1997 देश भारत भाषा हिंदी, लागत 6 करोड़ रुपए, US 88 सेंट मिलियन, कुल कारोबार 28 करोड़ रुपए, US $4 और 9 सेंट मिलियन। यह फिल्म 1994 की तेलुगु फिल्म शुभलग्न की रीमेक थी। 2012 में इंग्लिश विंग्लिश के साथ वापसी करने तक यह श्रीदेवी की आखिरी फिल्म थी। रिलीज होने पर फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी, जो 1997 की 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। जुदाई 222148 तो बॉलीवुड मूवी EP विनाइल रिकॉर्ड, 500 रुपए शामिल, GST। कूपन कोड खोज रहे हैं, चल रही छूट देखें। जुदाई 222148 तो बॉलीवुड मूवी EP विनाइल रिकॉर्ड विवरण: फिल्म जुदाई, गायक किशोर कुमार, आशा भोसले, मो रफी, शैलेंद्र, अमित कुमार, अनुराधा पौडवाल और चंद्रानी मुखर्जी। स्टार कास्ट: अशोक कुमार, जितेंद्र, रेखा, सचिन, अरुण गोविल, ए हंगल, असित सेन, मधुकर, देवेन वर्मा, मदनपुरी, आशा सचदेव, शोमा आनंद, तमन्ना, हेलेना ल्यूक, अरुणा ईरानी। निर्देशक T. रामा राव, निर्माता A. सुब्बा राव, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गीतकार आनंद बख्शी। रिलीज वर्ष 1980। मूल साउंड ट्रैक टाइप करें, भाषा हिंदी, SKU नंबर 222148 साइड 1, प्रश्नवाचक चिन्ह, मर गई मुझे तेरी जुदाई, किशोर कुमार और आशा भोसले। पक्ष 2, प्रश्नवाचक चिन्ह, अपनों को जो ठुकराएगा, मोहम्मद रफी। प्रश्नवाचक चिन्ह, बंसी बजाओ बंसी बजैया, किशोर कुमार और कोरस। विनिर्देश, साइज 7 इंच, स्पीड 45 RPM, रिकॉर्ड स्थिति 85-90%, कवर कंडीशन मिला।
तेरी मेरी दोस्ती इतनी खास हो, तेरी मेरी दोस्ती इतनी खास हो कि दुनिया कहे काश ऐसा दोस्त मेरे पास हो, ऐसा दोस्त मेरे पास हो। गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वाचिंग। जन्म 28 जून 1961, इंडिया। मृत्यु हो गई 3 फरवरी 2012, उम्र 50। सिंगापुर। राष्ट्रीयता भारतीय, पेशा निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखक, जीवन साथी अनीता कंवर, संतान करण राज कंवर। अभय राज कंवरो, राज कंवर, हिंदी राज कंवर, सी। 28 जून 1961, 3 फरवरी 2012, मुंबई, भारत में स्थित एक बॉलीवुड फिल्म निर्देशक, लेखक और फिल्म निर्माता थे। करियर। कंवर ने अपने करियर की शुरुआत दिल्ली में नाटकों के निर्देशन से की थी। इसके बाद वे मुंबई चले गए जहां उन्होंने शेखर कपूर और राजकुमार संतोषी जैसे निर्देशकों के सहायक के रूप में काम किया। उनके निर्देशन में पहली फिल्म दीवाना थी। 1992 में रिलीज हुई यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर थी और शाहरुख खान के स्क्रीन डेब्यू को चिन्हित किया। उन्होंने लाडला 1994, जान 1996, जीत 1996, जुदाई 1997, दाग, द फायर 1999, द 2000 जैसी कई अन्य बॉक्स ऑफिस हिट फिल्मों का निर्देशन किया। कंवर ने लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा जैसे अभिनेताओं की खोज की जिसे उन्होंने 2003 में अपनी फिल्म अंदाज में कास्ट किया। एक उनकी आखिरी फिल्म सदियां 2010 थी। अनुराग सिंह ज्यादातर फिल्मों में उनके साथ चीफ असिस्टेंट थे। निजी जीवन। अनुभवी फिल्म निर्माता, राज और अनीता कंवर के 2 बेटे थे, करण राज कंवर और अभय। फिल्मोग्राफी। निर्देशक, सदियां 2010, हमको दीवाना कर गए 2006, अंदाज 2003, अब के बरस 2002, फर्ज 2001, ढाई अक्षर प्रेम के 2000, बादल 2000, दाग, द फायर 1999, इतिहास 1997, इतिहास 1997, जुदाई 1997, जीत 1996, जान 1996, कर्तव्य 1995, लाडला 1994, दीवाना 1992, लेखक, हमको दीवाना कर गए 2006, अंदाज 2003, कहानी, ढाई अक्षर प्रेम के 2000, बादल 2000, कहानी, दाग, द फायर 1999, इतिहास 1997, कहानी, जीत 1996, निर्माता, सदियां 2010, रकीब 2007, हमको दीवाना कर गए 2006, अब के बरस 2002, अक्षर प्रेम की 2000, दाग, द फायर 1999, इतिहास 1997, सहायक निदेशक, घायल 1990, राम अवतार 1988, मिस्टर इंडिया 1987। मृत्यु 3 फरवरी 2012 को सिंगापुर में किडनी की बीमारी के कारण उनका निधन हो गया। उन्होंने देहरादून के कर्नल ब्राउन कैम्ब्रिज स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। संदर्भ, What made Raj Kanwar a director to reckon with? Rediff, 3 फरवरी 2012, 3 फरवरी 2012 को लिया गया। सितमगिरी का निकाला है उसने तौर नया, सितमगिरी का निकाला है उसने तौर नया, पुराने जख्म पे देता है जख्म और सितमगिरी का निकाला है उसने तौर नया, सितमगिरी का निकाला है उसने तौर नया, पुराने जख्म पे देता है जख्म और नया। सितमगिरी का निकाला है उसने तौर नया, सितमगिरी का निकाला है उसने तौर नया, पुराने जख्म पे देता है जख्म और नया,
वो मेरे ख्वाब बचाने की धुन में रहता है, वो मेरे ख्वाब बचाने की धुन में रहता है, इसीलिए मेरे अंदर बीपा है शोर नया। सितमगिरी का निकाला है उसने तौर नया, पुराने जख्म पे देता है जख्म और नया। अजीब लुत्फ दिया मुझको इश्क़े ताज़ा ने, अजीब लुत्फ दिया मुझको इश्क़े ताज़ा ने, मेरे वजूद में अब नाचता है मोर नया, मेरे वजूद में अब नाचता है मोर नया। सितमगिरी का निकाला है उसने तौर नया, पुराने जख्म पे देता है जख्म और नया। कदम कदम पे बिखरता हूँ टूट जाता हूँ, कदम कदम पे बिखरता हूँ टूट जाता हूँ, ना रास आता है मुझको जरा ये दौर नया, ना रास आता है मुझको जरा ये दौर नया। सितमगिरी का निकाला है उसने तौर नया, पुराने जख्म पे देता है जख्म और नया। पड़ा इसीलिए अब तक हूँ सर्द खाने में, पड़ा इसीलिए अब तक हूँ सर्द खाने में, मामला है फकत उनके ज़ेरे गौर नया, मामला है फकत उनके ज़ेरे गौर नया। सितमगिरी का निकाला है उसने तौर नया, पुराने जख्म पे देता है जख्म और नया। सर पार रंज व तासब नहीं आती, सर पार रंज व तासब नहीं आती, सोचता हूँ मैं कब नहीं आते, सोचता हूँ मैं कब नहीं आते। सर व पार तासब नहीं आते, सर पार रंज व तासब नहीं आते, सोचता हूँ मैं कब नहीं आते, सोचता हूँ मैं कब नहीं आते। मुद्दतू जी लिए मगर अब तक, मुद्दतू जी लिए मगर अब तक, जिंदा रहना के ढब नहीं आते, जिंदा रहने के ढब नहीं आते, सोचता हूँ मैं कब नहीं आते, सोचता हूँ मैं कब नहीं आते। ठन गई जंग के हरीफों में, ठन गई जंग के हरीफों में, अमन के रोज व शब नहीं आते, अमन के रोज व शब नहीं आते, सोचता हूँ मैं कब नहीं आते, सोचता हूँ मैं कब नहीं आते। जिनको कहना था रूबरू उनके, जिनको कहना था रूबरू उनके, वो सकन ताबा लब नहीं आते, वो सकन ताबा लब नहीं आते, सोचता हूँ मैं कब नहीं आते। सर पा रंज व तासब नहीं आते, सोचता हूँ मैं कब नहीं आते, सोचता हूँ मैं कब नहीं आते। तोड़ने दामने तही का भरम, तोड़ने दामने तही का भरम, तेरी महफिल में सब नहीं आते, सोचता हूँ मैं कब नहीं आते, सोचता हूँ मैं कब नहीं आते। सर पा रंज व तासब नहीं आते, सोचता हूँ मैं कब नहीं आते, सोचता हूँ मैं कब। कहानी विवाहित जोड़े राज और काजल क्रमशः अनिल कपूर और श्रीदेवी द्वारा अभिनीत और काजल के चरित्र पर हावी होने वाले लालच पर केंद्रित है। एक माँ और एक पत्नी जो अपने परिवार से प्यार करती है। काजल मानवीय रिश्तों के बजाय पैसे को अधिक महत्व देती। उनके जीवन में सबसे बड़ी निराशा यह है कि भले ही उन्होंने एक इंजीनियर से शादी की है, लेकिन उनके पति अमीर नहीं है। तो जब अफसर जानवी उर्मिला मातोंडकर के रूप में उसके दरवाजे पर दस्तक देता है, जो राज के बॉस की भतीजी है। राज से मिलने पर पहले तो जानवी उसे ड्राइवर समझती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वह उसके अंकल के ऑफिस में इंजीनियर है और बाद में उससे माफी मांगने के बाद धीरे धीरे उससे प्यार हो जाता है।
वो अपने प्यार में इतना डूब चुकी है कि वह राज से शादी करने के अपने फैसले पर अड़ी हुई है, यह पता चलने के बाद भी कि वह एक शादीशुदा आदमी है। और वह ऐसा कैसे करती है? पैसे से प्यार करने वाली पत्नी को निशाना बनाकर। वह जाती है और काजल के सामने एक प्रस्ताव रखती है कि वह उसे उतने पैसे देगी जितना वह चाहती है, लेकिन बदले में वह राज से शादी करना चाहेगी। कहानी उस साक्षी को दिखाती है जिससे राज अपनी दो पत्नियों के बीच गुजरता है। एक जो खुद को पूरी तरह से बदल लेती है और बेहद पैसे वाली सोच वाली बन जाती है, और दूसरी जो बेहतरी के लिए बदल जाती है और अपने बच्चों के लिए एक आदर्श पत्नी और मां बन जाती है। अंततः विपत्ति तब आती है जब काजल को एहसास होता है कि पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता है। इस प्रकार उसे पता चलता है कि सच्चे प्यार की कोई कीमत नहीं होती है। लेकिन क्या तब तक बहुत देर हो चुकी होगी? फिल्म का चरमोत्कर्ष काजल अपने पति को वापस पाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन जब सब कुछ विफल हो जाता है तो वह उसे जाने देने का फैसला करती है, क्योंकि वह जाह्नवी और अपने बच्चों के साथ जाने का फैसला करता है। लेकिन उसे एहसास होता है कि जाह्नवी ने फैसला कर लिया है कि वह अकेली रहेगी। एक इसलिए जा रही है क्योंकि वह कभी भी परिवार को नहीं तोड़ पाएगी, क्योंकि वह जानती है कि राज काजल से कितना प्यार करता है। राज को काजल को वापस देते हुए जाह्नवी अपनी सुखद यादों के साथ खुशहाल परिवार को छोड़ देती है। जबकि श्रीदेवी के प्रदर्शन का सभी ने आनंद लिया। वह उर्मिला थी जिन्हें फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के विभिन्न पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। अनिल कपूर के विनम्र चरित्र को भी सभी ने सराहा और सराहा। लेकिन यह फिल्म का अलग विषय था जिसने लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया और उनसे आगे बढ़ने और यह बात फैलाने का आग्रह किया कि फिल्म में क्षमता है। क्या आप जानते हैं 15 साल का लंबा अंतराल लेने से पहले यह आखिरी फिल्म थी जिसमें श्रीदेवी ने अभिनय किया था। वह पिछले साल हिट इंग्लिश विंग्लिश के साथ वापस आई। यह फिल्म 1991 की मूल कन्नड़ फिल्म जग जंतारा की रीमेक है। 16 साल बाद यह फिल्म अभी भी देखने लायक है, न केवल नाटक के लिए बल्कि जॉनी लीवर, कादर खान और परेश रावल जैसे कलाकारों की कॉमिक टाइमिंग के लिए भी। यह हमें एक और रेट्रो समीक्षा के अंत की ओर ले जाता है, जब तक कि अगली बार बॉलीवुड बंद न हो जाए। लेखक परम के और हर्षी जे, संपादक हर्षी जे, ग्राफिक्स वीना आर। जब काजल श्रीदेवी पेशे से इंजीनियर राज अनिल कपूर से शादी करती है तो वह और उसके पिता कादर खान स्वचालित रूप से मान लेते हैं कि वह अमीर है। 2 बच्चों, एक बेटा और एक छोटी बेटी के जन्म और शादी के कई वर्षों के बाद भी इसमें कोई बदलाव नहीं आता है। इसका एक उदाहरण है जब काजल अपनी पुरानी दोस्त निशा पूनम धिल्लन से मिलती है और कहती है कि उसका पति एक बड़ा व्यवसाय है, उसके परिवार के पास कई कारें हैं और वह एक बड़े बंगले में रहता है। लेकिन निशा, जो वास्तव में अमीर है और सच्चाई जानती है। जब राज के बॉस साहनी सईद जाफरी की भतीजी जाह्नवी उर्मिला मातोंडकर विदेश से आती है तो वह हवाई अड्डे पर राज से मिलती है और मानती है कि वह कार चालक है। फिर वह उसे उसके सामान के साथ सड़क पर अकेला छोड़ देता, बिना इसकी परवाह किए कि उसका बॉस क्या कहेगा। जाह्नवी समय पर ऑफिस पहुंचती है और राज के रवैये की तारीफ करती है। जब उसे पता चला कि वह एक शादीशुदा आदमी है, तब भी वह राज से शादी करने पर अड़ी हुई है। वह काजल से पहली बार एक दुकान पर मिलती है जहां वे दोनों राज के लिए कैसेट प्लेयर खरीदने जाते हैं। परिवार जाह्नवी द्वारा दिया गया टेप सुनता है जिसमें वह अपने प्यार का इजहार करती है। राज से शादी करने की कोशिश में जाह्नवी शहर के गणेश मंदिर के अंदर लालची काजल से मिलती है। वह राज की शादी के बदले में 2 करोड़ रुपए की पेशकश करती है। तब काजल इसे धन और आसान जीवन पाने का अवसर मानते हुए अचानक उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। काजल राज को समझौता करने के लिए मजबूर करती है और हिंदू विवाह अधिनियम का पालन करने के लिए राज और जाह्नवी की शादी करा देती है और खुद राज को तलाक दे देती है। यह सोचकर कि वह और जाह्नवी एक साथ खुशी से रहेंगे और राज साझा करेंगे। फिर वह सौदे से प्राप्त धन का उपयोग एक विशाल हवेली और कई कारें खरीदने के लिए करती है। उसने जो बंगला खरीदा वह निशा का निकला। काजल फिर उसे ताना मारते हुए कहती है कि उसने अपने सपने पूरे कर लिए हैं, जबकि निशा के सपने अब सब कुछ खोने के बाद डूब गए हैं। निशा काजल को याद दिलाती है कि उसने अपने बीमार पति के इलाज के लिए अपना घर और संपत्ति बेच दी है, जबकि काजल ने पैसे के लिए अपने पति को बेच दिया है।
और कुछ हद तक काजल उससे भी ज्यादा गरीब है। काजल ने खुद को एक प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में ढाला और इस तरह अपने परिवार की उपेक्षा की। राज को शुरू में लगता है कि काजल ने उसे अस्वीकार कर दिया है और वह जाह्नवी के करीब नहीं आता है, लेकिन बच्चों और राज को जाह्नवी का साथ मिलता है, जो उन्हें प्यार और स्नेह से देखती है। वह खुद को बदलती है और एक सामान्य भारतीय गृहिणी बन जाती है। अब काजल को एहसास हुआ कि वह अपने परिवार से कितनी दूर हो गई है। वह अपनी शादी की सालगिरह भूल जाती है और अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए जन्मदिन की पार्टी रखती है, बिना यह जाने कि राज कभी भी भव्य जीवन शैली की ओर आकर्षित नहीं हुआ है और इस तरह उसे जाह्नवी की ओर धकेल रहा है। काजल सुधारने की कोशिश करती है। जब कुछ भी काम नहीं करता है तो काजल जाह्नवी को थप्पड़ मारती है और उस पर अपने पति को चुराने का आरोप लगाती है। फिर वह जाह्नवी को घर से बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि राज जाह्नवी के साथ जाने का फैसला करता है। बच्चे भी जाह्नवी और उसके पिता के साथ रहने का फैसला करते हैं। दूसरी ओर काजल अपने परिवार को छोड़ने के बाद परेशान है। वह अपना सारा पैसा दान कर देती है। जब उसे पता चलता है कि राज और बच्चे अमेरिका जा रहे हैं, तो वह हवाई अड्डे की ओर भागती है। वह उन्हें जाने के लिए तैयार पाती है, लेकिन आखिरी समय में जाह्नवी राज से कहती है कि वह अकेले अमेरिका जा रही है, लेकिन वह वास्तव में अकेली नहीं है। वह राज के बच्चे की उम्मीद कर रही है। जाह्नवी स्वीकार करती है कि हालांकि काजल ने अपने पति को बेच दिया था, लेकिन उसने ही उसे खरीदने की पेशकश की थी और इसलिए उसे भी अपनी देनदारियां चुकानी चाहिए। तो फिल्म काजल के अपने परिवार के पास वापस आने और जाह्नवी के हमेशा के लिए न्यूयॉर्क जाने के साथ समाप्त होती है। जन्म 28 जून 1961, इंडिया। मृत्यु हो गई 3 फरवरी 2012, उम्र 50। सिंगापुर। राष्ट्रीयता भारतीय पेशा निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखक, जीवन साथी नीता कंवर, संतान करण राज कंवर। अभय राज कंवरो, राज कंवर, हिंदी राज कंवर, सी। 28 जून 1961, 3 फरवरी 2012, मुंबई, भारत में स्थित एक बॉलीवुड फिल्म निर्देशक, लेखक और फिल्म निर्माता थे। करियर। कंवर ने अपने करियर की शुरुआत दिल्ली में नाटकों के निर्देशन से की थी। इसके बाद वे मुंबई चले गए, जहां उन्होंने शेखर कपूर और राजकुमार संतोषी जैसे निर्देशकों के सहायक के रूप में काम किया। उनके निर्देशन में पहली फिल्म दीवाना थी। 1992 में रिलीज हुई यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर थी और शाहरुख खान के स्क्रीन डेब्यू को चिन्हित किया। उन्होंने लाडला 1994, जान 1996, जीत 1996, जुदाई 1997, दाग, द फायर 1999, द 2000 जैसी कई अन्य बॉक्स ऑफिस हिट फिल्मों का निर्देशन किया। कंवर ने लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा जैसे अभिनेताओं की खोज की, जिसे उन्होंने 2003 में अपनी फिल्म अंदाज में कास्ट किया। एक उनकी आखिरी फिल्म सदियां 2010 थी। अनुराग सिंह ज्यादातर फिल्मों में उनके साथ चीफ असिस्टेंट थे। निजी जीवन। अनुभवी फिल्म निर्माता, राज और अनीता कंवर के 2 बेटे थे, करण राज कंवर और अभय। फिल्मोग्राफी। निर्देशक, सदियां 2010, हमको दीवाना कर गए 2006, अंदाज 2003, अब के बरस 2002, फर्ज 2001, ढाई अक्षर प्रेम के 2000, बादल 2000, दाग, द फायर 1999, इतिहास 1997, इतिहास 1997, जुदाई 1997, जीत 1996, जान 1996, कर्तव्य 1995, लाडला 1994, दीवाना 1992, लेखक, हमको दीवाना कर गए 2006, अंदाज 2003, कहानी, ढाई अक्षर प्रेम के 2000, बादल 2000, कहानी, दाग, द फायर 1999, इतिहास 1997, कहानी, जीत 1996। निर्माता, सदियां 2010, रकीब 2007, हमको दीवाना कर गए 2006, अब के बरस 2002।
अक्षर प्रेम की 2000, दाग द फायर 1999, इतिहास 1997, सहायक निदेशक घायल 1990, राम अवतार 1988, मिस्टर इंडिया 1987, मृत्यु 3 फरवरी 2012 को सिंगापुर में किडनी की बीमारी के कारण उनका निधन हो गया। उन्होंने देहरादून के कर्नल ब्राउन कैम्ब्रिज स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। संदर्भ व्हाट मेड राज कंवर ए डायरेक्टर टू रिकन विद क्रेडिट 3 फरवरी 2012, 3 फरवरी 2012 को लिया गया। बात कोई जरूर होगी फगार, बात कोई जरूर होगी फगार, याद वो बेसबब नहीं आते, याद वो बेसबब नहीं आते, सोचता हूँ मैं कब नहीं आते, सर पा रंज व तासब नहीं आते, सोचता हूँ मैं कब नहीं आते, सोचता हूँ मैं कब नहीं आते। पानी पे आँख से माँ की तनवीर है कि तू, पानी पे आँख से माँ की तनवीर है कि तू, इस दहशत में शराब की तस्वीर है कि तू, इस दहशत में शराब की तस्वीर है कि तू, पानी पे आँख से माँ की तनवीर है कि तू। कोई है दहशत में कि मुझे खींचता चले, कोई है दहशत में कि मुझे खींचता चले, आवाज़ें सारबान है जंजीर है कि तू, आवाज़ें सारबान है जंजीर है कि तू, पानी पे आँख से माँ की तनवीर है कि तू, इस दहशत में शराब की तस्वीर है कि तू। थोड़ी खलस है ठेस जरा लुत्फ जा बाजा, थोड़ी खलस है ठेस जरा लुत्फ जा बाजा, पूछो हमारे दिल से के ये तीर है कि तू, पूछो हमारे दिल से कि ये तीर है कि तू, पानी पे आँख से माँ की तनवीर है कि तू, इस दहशत में शराब की तस्वीर है कि तू, पानी पे आँख से माँ की तनवीर है कि तू। खुश पोश पुरबहार वाह लेकिन जरा जरा, सूजान से फिदा तेरे कश्मीर है कि तू, सूजान से फिदा तेरे कश्मीर है कि तू, पानी पे आँख से माँ की तनवीर है कि तू, इस दहशत में शराब की तस्वीर है कि तू। पुरदर्द बसबात अजब बांकापन के साथ, पुरदर्द बसबात अजब बांकापन के साथ, फगार रो रहा है कोई मीर है कि तू, फगार रो रहा है कोई मीर है कि तू, पानी पे आँख से माँ की तनवीर है कि तू, इस दहशत में शराब की तस्वीर है कि तू। कोई है दहशत में कि मुझे खींचता चले, आवाज़ें सारबान है जंजीर है कि तू, इस दहशत में शराब की तस्वीर है कि तू। थोड़ी खलश है ठेस जरा लुत्फ जा बाजा, पूछो हमारे दिल से कि ये तीर है कि तू, पूछो हमारे दिल से कि ये तीर है कि तू, इस दहशत में शराब की तस्वीर है कि तू, पानी पे आँख से माँ की तनवीर है कि तू।
माजा क्या कोई अब दस्ते कलंदर में नहीं, माजा क्या कोई अब दस्ते कलंदर में नहीं, या यही है कि शिफा मेरे मुकद्दर में नहीं, या यही है कि शिफा मेरे मुकद्दर में नहीं। यहाँ के वाकिफ नहीं मैं लज़्ज़ते आतिश से अभी, यहाँ के वाकिफ नहीं मैं लज़्ज़ते आतिश से अभी, या शरर ही कोई शायद किसी पत्थर में नहीं, या शरर ही कोई शायद किसी पत्थर में नहीं, या यही है कि शिफा मेरी मुकद्दर में नहीं, या यही है कि शिफा मेरी मुकद्दर में नहीं। जिसमें राह जाएं सिमट कर तेरे दिल के अफलाक, जिसमें राह जाएं सिमट कर तेरे दिल के अफलाक, वही परवाज अभी तक मेरे शहर पर मैं नहीं, वही परवाज अभी तक मेरे शहर पर मैं नहीं, या यही है कि शिफा मेरे मुकद्दर में नहीं, या यही है कि शिफा मेरे मुकद्दर में नहीं। माजा क्या कोई अब दस्ते कलंदर में नहीं, माजा क्या कोई अब दस्ते कलंदर में नहीं, या यही है कि शिफा मेरे मुकद्दर में नहीं, या यही है कि शिफा मेरे मुकद्दर में नहीं। झूठ हर रात दिखाएं वो तो क्यों सच मानो, झूठ हर रात दिखाएं वो तो क्यों सच मानो, रोशनी मुझ में नहा है माँ व अख्तर में नहीं, रोशनी मुझ में नहा है माँ व अख्तर में नहीं, माजा क्या कोई अब दस्ते कलंदर में नहीं, या यही है कि शिफा मेरे मुकद्दर में नहीं, या यही है कि शिफा मेरे मुकद्दर में नहीं, या यही है कि शिफा मेरे मुकद्दर में नहीं। किसी कोने में पड़ा होगा वहीं पर फगार, किसी कोने में पड़ा होगा वहीं पर फगार, तुमने ढूंढा है मगर को चाहे दिल भर में नहीं, तुमने ढूंढा है मगर को चाहे दिल भर में नहीं, माजा क्या कोई अब दस्ते कलंदर में नहीं, या यही है कि शिफा मेरे मुकद्दर में नहीं, या यही है कि शिफा मेरे मुकद्दर में नहीं। उनकी यादों की लोस है दीवार व दर आईना, उनकी यादों की लोस है दीवार व दर आईना, जिनके जलों से लगता है पत्थर पत्थर आईना, जिनके जलों से लगता है पत्थर पत्थर आईना, उनकी यादों की लोस है दीवार व दर आईना। किसका जिक्र खैर छेड़ा ये मेरे दिल के काबे, किसका जिक्र खैर छेड़ा ये मेरे दिल के काबे, किसके नूर से लगते हैं महराब व मनबर आईना, किसके नूर से लगते हैं महराब व मनबर आईना, उनकी यादों की लो से है दीवार व दर आईना, जिनके जलों से लगता है पत्थर पत्थर आईना। जाग उठेगी मेरी किस्मत जरा जरा चमकेगा, जाग उठेगी मेरी किस्मत जरा जरा चमकेगा, तुम आओ तो हो जाएगा मंजर मंजर आईना, तुम आओ तो हो जाएगा मंजर मंजर आईना, उनकी यादों की लो से है दीवार व दर आईना, जिनके जलवों से लगता है पत्थर पत्थर आईना, जिनके जलवों से लगता है पत्थर पत्थर आईना। दिल के आईने से नाजुक कौन सी शय है दुनिया में, दिल के आईने से नाजुक कौन सी शय है दुनिया में, पत्थर दिल है तोड़ते हैं जो दिल अक्सर आईना,
जिनके जलों से लगता है पत्थर पत्थर आईना, उनकी यादों की लो से है दीवार व दर आईना। बेजा शिकवों से तू रंजिश और भी बढ़ जाती है, बेजा शिकवों से तो रंजिश और भी बढ़ जाती है। भूल न जाना धूल से हो जाता है मुकद्दर आईना, भूल न जाना धूल से हो जाता है मुकद्दर आईना। उनकी यादों की लो से है दीवार व दर आईना, जिनके जलवों से लगता है पत्थर पत्थर आईना, जिनके जलवों से लगता है पत्थर पत्थर आईना। हुस्न कहाँ देखा है उसने देखेगा फगार अगर, हुस्न कहाँ देखा है उसने देखेगा फगार अगर। हो जाएगा राख हसद की आग में जलकर आईना, हो जाएगा राख हसद की आग में जलकर आईना। उनकी यादों की लो से है दीवार व दर आईना, जिनके जलवों से लगता है पत्थर पत्थर आईना, जिनके जलवों से लगता है पत्थर पत्थर आईना। दिल हमको दाग दाग मिला फिर भी हम जिए, दिल हमको दाग दाग मिला फिर भी हम जिए, मरहुमियों का बाग मिला फिर भी हम जिए। दिल हमको दाग दाग मिला फिर भी हम जिए, मरहुमियों का बाग मिला फिर भी हम जिए। भटके तेरी तलाश में ए मंजिले निशात, भटके तेरी मंजिल, भटके तेरी तलाश में ए मंजिले निशात, तेरा न कुछ सुराग मिला फिर भी हम जिए। दिल हमको दाग दाग मिला फिर भी हम जिए, मरहुमियों का बाग मिला फिर भी हम जिए, मरहुमियों का बाग मिला फिर भी हम जिए। दिल हमको दाग दाग मिला फिर भी हम जिए। साकी ने हमसे बज़्म में सिर्फ़े नजर किया, साकी ने हमसे बज़्म में सिर्फ़े नजर किया, खाली हमें अयाग मिला फिर भी हम जिए, खाली हमें अयाग मिला फिर भी हम जिए। दिल हमको दाग दाग मिला फिर भी हम जिए, मरहुमियों का बाग मिला फिर भी हम जिए, मरहुमियों का बाग मिला फिर भी हम जिए। मानदे अंदली रहे नगमा सज हम, ताला बरंग जाग मिला फिर भी हम जिए, ताला बरंगे जाग मिला फिर भी हम जिए। दिल हमको दाग दाग मिला फिर भी हम जिए, मरहुमियों का बाग मिला फिर भी हम जिए। भटके तेरी तलाश में ए मंजिले निशात, तेरा न कुछ सुराग मिला फिर भी हम जिए। दिल हमको दाग दाग मिला फिर भी हम जिए, मरहुमियों का बाग मिला।